गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप यहाँ समझेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा। ये जो आपका टॉपिक है चैप्टर 6 का, जिसको हम यहाँ पाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले देखें इंक्रीजिंग कब होगा। लेट मैं ये मान लेता हूँ आई बी एन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ ए रियल वैल्यू फंक्शन एफ है। देन एफ इज सेट टू बी, एफ को इंक्रीजिंग करेंगे ऑन आई इफ़ x1 लेस देन x2 लेके चलें इन आई में, और फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2 शो कर दें फॉर ऑल। तो x1 लेस देन x1 x2 बिलोंग करते हैं i को, तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। दूसरी कंडीशन में हम देखें डिक्रीजिंग लेके चलें। डिक्रीजिंग के लिए अगर हम x1 x2 x1 यहाँ इफ़ कॉमा लगा है तो इस कॉमा को आप चेक करेंगे और सही करेंगे, तो इसको यहाँ ग्रेटर लिखेंगे, ग्रेटर देन x2 इन आई, और फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2 शो कर दें फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई, तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग कहलाएगा। इसके बाद है कांस्टेंट ऑन आई, तो अगर फंक्शन ऑफ x का सी दे रखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आई वेयर सी इज ए कांस्टेंट, तो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन हो गई। इसी में और दूसरे वे में भी हम ये कह सकते हैं जो आपका फंक्शन है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। तो यहाँ से आप देखें डिक्रीजिंग कब होगा, x1 लेस देन x2 है, मतलब लेस देन लेके चलते हैं या ग्रेटर देन लेस देन लेके चलते हैं तो ग्रेटर देन दिखाते हैं फंक्शन ऑफ x1 के लिए, और इसके लिए अगर ग्रेटर देन लेके चलते हैं तो लेस देन दिखाते हैं, और अगर हम लेस देन लेके चलते हैं तो लेस देन दिखाते हैं। लेस देन लेके चलेंगे ग्रेटर देन दिखा रहे हैं, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। अब अगला जो पॉइंट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आई इफ़ x1 लेस देन x2 इन आई, फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2, तो आप कह सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सेम प्रोसेस लगभग x1 लेस देन x2, यहाँ हमने क्या दिखाया अपोजिट, फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2, तो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। ठीक है, और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्ट्रिक्टली जब इंक्रीजिंग होगा तो इस तरह से बढ़ता हुआ जाएगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो इस तरफ से आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, देखें। ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो इस तरह से एक सीधी रेखा जाएगी। ठीक है, कर्व के थ्रू जो रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो दूसरा है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, तो ये जो यूज करना है हमें जब हम विदाउट यूजिंग निकालेंगे, तो विदाउट यूजिंग में क्या होता है, हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा ये तो विदाउट यूजिंग ही था। अब अगर हम यूज करें डेरिवेटिव का, तो इसमें नहीं दे रखा है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। अगर हम ये कह दें कि अगर कोई फंक्शन है और फंक्शन ऑफ एक्स कोई वैल्यू दे रखी है, और मैं ये कह देता हूँ जो भी दे रखा है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है देन फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आता है तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या आएगा आपका, डिक्रीजिंग होगा जनरली। ठीक है सर। इसके बाद देखें हम क्वेश्चन पे, ये दे रखा है आपको, लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन एफ इज इंक्रीजिंग ए कॉमा बी इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ईच फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा ईच फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। एफ इज कॉन्स्टेंट फंक्शन इन कॉन्स्टेंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट होगा, कि ये एफ डैश एक्स जब उसका निकालेंगे तभी 0 आएगा, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज कंटिन्यू करने के लिए मैंने यहाँ जो आपका अल्टरनेट क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे रखे हैं आपको, तो इन सॉल्यूशनों को आप कर लें। बाद में अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, और इन क्वेश्चनों को यहाँ से नोट कर लेंगे सर। देखें एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको विदाउट यूजिंग दिखाना है कि 3x + 7, फंक्शन ऑफ एक्स आपको दे रखा है 3x + 7, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो दिखाने का तरीका क्या है, 17 है ये। दिखाने का तरीका ये है कि x1 ग्रेटर देन x2 लेके चलते हैं, और 3x1 ग्रेटर देन 3x2 अपनी तरफ से कह देते हैं कि 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपनी तरफ से +17 प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास 3x1 + 17 और ग्रेटर देन 3x2 + 17 बन जाएगा, तो फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2 बन गया। अब मैंने क्या बताया था, x1 लेके चले और फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2 दिखा दिया, तो फंक्शन ऑफ x कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा ऑन r। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात है। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x दे रखा है, तो x1 ग्रेटर देन x2 कह देते हैं सर, और साइन x1 ग्रेटर देन साइन x2 कह सकते हैं, तो फंक्शन ऑफ x1 ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2 होगा
एक कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब ये हमारा x1 x2 दोनों ही हमारे 0 से π/2 बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर ये हमारा जो फंक्शन ऑफ x है वो इंक्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ दूसरी कंडीशन लेते हैं, x1 ग्रेटर देन x2 लेते हैं और sin x1 ग्रेटर देन लेस देन x2 होगा कब, जब हमारा sin x जो है π/2 से पाई की तरफ जाता है। कि उसका रीज़न ये है कि आप देखते हैं जब हम 0 से π/2 की तरफ जाते हैं तो साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 1 तक जाती है। इसके अपोजिट अगर देखें, अगर यहाँ से π/2 से पाई की तरफ जाते हैं तो साइन की वैल्यू 1 से लेकर 0 तक जाती है। ये साइन 0 पाई की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए एक कंडीशन आपका यहाँ पलट गई, ये ग्रेटर देन लेके चले थे लेकिन लेस देन शो हो रहा है। इसका मतलब x1, x2 बिलोंग्स टू π/2, पाई। तो इनमें इसके जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है और जो ऊपर फंक्शन था वो कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर पूरे इंटरवल का ऑब्जर्व किया जाए 0 से पाई तक का, तो 0 से पाई तक का आपने देखा यहाँ तो फंक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, और यहाँ हमारा डिक्रीजिंग है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 0 से पाई के बीच क्या होगा, तो हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि पूरे इंटरवल में यहाँ इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। सो वी कैन से फंक्शन ऑफ x नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 to पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। इसका अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसके लिए इंटरवल निकालने होते हैं। तो इंटरवल का तरीका क्या है, जो भी फंक्शन दे रखा हो तो उसका आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है। जैसे 2x³ - 3x² - 36x + 7 दे रखा है, आप इसका f' निकालेंगे, 6x² - 6x - 36 हो जाएगा। 6 कॉमन लेते हैं, x² - x - 6 होगा, और 6 यहाँ से फैक्टर कर लिया हमने x² - x - 6 के, तो x² - 3x + 2x - 6 होगा। x कॉमन ले लिया, x - 3 + 2 कॉमन ले लिया, x - 3 होगा। तो 6 यहाँ से x - 3 और x + 2 बचेगा। अब इसके हम इंटरवल कैसे निकालेंगे, तो इसको हम क्वाड्रेटिक जब भी दे रखा हो या क्वाड्रेटिक से अधिक दे रखा हो तो उसके लिए तरीका है, इस तरह से फॉर्मेट में लिख लेंगे। अब हम बात करें तो ये -2 पे 0 होगा, जबकि ये 3 पे 0 होगा। तो -2 पे 0 हो रहा है तो पहले -2 आता है, तो यहाँ हम लाएंगे x < -2। -2 से छोटी कोई भी वैल्यू रख दें, यहाँ -3 -4 माइनस जो भी रख दें, तो ये ऑलवेज माइनस आएगा। और ये ऑलवेज, ये तो -3 और कम है उससे, देखा जाए तो उससे 5 कम है। -3 तो यहाँ से हो रहा है, लेकिन 2 ये प्लस वाले ये भी, तो और ये कम हो जाएगा, तो ये माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का रहेगा। सिमिलरली यहाँ से -2 से बड़ा है और x छोटा है 3 से, तो जो -2 से बड़ा है तो -2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, लेकिन 3 से छोटी होगी। उस कंडीशन में ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव आएगा। अब तीसरी कंडीशन देखें, x बड़ा है 3 से, जब 3 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, और 3 से बड़ी कोई वैल्यू रखें तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब रिजल्टेंट साइन देखें, इसका प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ भी प्लस आ रहा है। तो जिन पे प्लस आ रहा है वो तो इंक्रीजिंग को शो करते हैं, और जिन पे नेगेटिव आ रहा है वो आपका डिक्रीजिंग को शो करता है। तो आप देखेंगे यहाँ माइनस, इन दोनों पे प्लस आ रहा है, तो ये दोनों आपके इंक्रीजिंग को शो करते हैं। तो हैंस फंक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग, -∞ से -2 यूनियन 3 से 2 इंफिनिटी, एंड फंक्शन ऑफ x डिक्रीजिंग ऑन -2, 3। इस तरह से आपका पॉलिनोमियल फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाल सकते हैं इंटरवल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फंक्शन ऑफ x = -2x³ - 9x² - 12x और +1 दे रखा है। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो -6x² - 18x - 12 हो जाएगा, -6 कॉमन लेंगे, फैक्टर करेंगे तो कुल मिला के -6x + 2x + 1 हमारे पास आ जाएगा। अब इसका इंटरवल निकालने के लिए हम वही टेबल बनाएंगे, -6x + 2 और × x + 1। तो इन टेबल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ये जो आपका -2, ये -2 पे 0 हो रहा है, और जबकि ये जो 0 हो रहा है -1 पे, तो -2 ज़्यादा छोटा है, क्योंकि जो माइनस की वैल्यू होती है जितनी बड़ी होती है उसका मान उतना ही कम होता है। तो -2 सबसे पहले -2 से छोटा है। अब देखो एक माइनस पहले से चला आ रहा है इसका, और -2 से, तो ये -2 से छोटा है, ये ऑलरेडी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। तो अब इसके बाद -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है, और -1 से छोटा है तो ये -2 वाला जो से बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा, बाद बाकी ये दोनों माइनस रहेंगे। और जब x -1 से ही बड़ा है तो ये तो माइनस का माइनस ही रहेगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। रिलेटेड देखेंगे तो माइनस यहाँ आता है, माइनस यहाँ आता है, तो जहाँ जहाँ माइनस आ रहा है वो तो आपके क्या कहलाएंगे, डिक्रीजिंग कहलाएंगे, और जहाँ आपका पॉजिटिव वाला है वो इंक्रीजिंग कहलाएंगे। तो हम यहाँ से क्या देंगे, हैंस जो फंक्शन ऑफ x होगा हमारा वो क्या होगा, आपके पास जो हैंस फंक्शन ऑफ x आप कह सकते हैं इज इंक्रीजिंग ऑन -2, -1, एंड फंक्शन ऑफ x इज डिक्रीजिंग ऑन -∞, -2 यूनियन -1, ∞। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी का 5th पार्ट है, फंक्शन ऑफ x = x + 1 की पावर होल क्यू, x - 3 की पावर होल क्यू दे रखा है। यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x1 + 1 का होल क्यू जैसा तैसा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 आगे आएगा, x - 3 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस x - 3 का
होल क्यू ऐसे ही लिख देंगे और 3x+1 का होल स्क्वायर आएगा। अब दोनों में से लीस्ट वैल्यू कॉमन लेते हैं, तो लीस्ट वैल्यू आपके पास देखो x+1 का होल स्क्वायर यहाँ, x-3 का होल स्क्वायर यहाँ लीस्ट है, और यहाँ देखें x+1 का होल स्क्वायर लीस्ट है, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो x+1 बचेगा प्लस x-3 बचेगा, और 3x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर और 2x और x 2x और -3 -2 हो जाएगा। 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 3 6 होते हैं, तो x-1 बचेगा। अब देखें यहाँ कि हमारे जब इसमें हम टेबल प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ से देखें अब ये -1 पे 0 हो रहा है, ये 3 पे 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है, सबसे छोटा -1, तो सबसे x लेस देन है -1 के लिए, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर कभी किसी का नेगेटिव होता नहीं, तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ प्लस आएगा और ऐसे ही यहाँ प्लस आएगा। और इसके बाद देखें यहाँ कि -1 से छोटा है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। अब -1 से क्योंकि ये -1 पे ये आपका -1 पे 0 हो रहा है, तो ये -1 से बड़ा है और ये 1 पे 0 हो रहा है, तो यहाँ से हम देखें -1 से वही स्क्वायर लगाया तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये 1 से छोटा है इसलिए नेगेटिव आएगा। अब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब 3 से बड़ा है तो तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ प्लस साइन आता है वो आपका शो करेगा इंक्रीजिंग को, और जहाँ जहाँ माइनस साइन आता है वो आपका शो करेगा डिक्रीजिंग को। तो इंक्रीजिंग के लिए 1,3 यूनियन हो जाएगा 3,∞, और डिक्रीजिंग के लिए -∞ से -1, ये डिक्रीजिंग है, लेस देन है -1, कितना छोटा है नहीं जानते, इसलिए -∞ से -1 यूनियन -1 से -1, इस तरह से ये क्वेश्चन था है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, तो आप इसको कैसे करेंगे। देखें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका y = x ब्रैकेट में x-2 पूरे का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपका x² - 2x का होल स्क्वायर रह जाएगा, तो dy/dx क्या आ जाएगा 2, यहाँ से आगे ले लेंगे x² - 2x और 2x-2 आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया, 4x x - 2x - 1 हो जाएगा। अब यहाँ से x 0 पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, 1 पे 0 हो रहा है, सबसे छोटा होता है 0, तो 0 से छोटे की बात करें तो -3 होंगे, जब 0 से बड़े की बात करेंगे 1 से छोटे की बात करेंगे तो 0 से जो बड़ा है वो पॉजिटिव होगा और दोनों नेगेटिव रहेंगे। अब 1 से छोटा है, 1 छोटा है मतलब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो 2 फिर पॉजिटिव हो जाएंगे, एक 1 वाला एक 0 वाला, और एक 2 वाला नेगेटिव रहेगा, और 2 से बड़ा है तो ऑल पॉजिटिव होंगे। रिएक्टेंट साइन में देखें तो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। तो अब देखें हैंस इज बाई जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल्स, डिक्रीजिंग के लिए कौन से माइनस वाले, तो 0 से तो -∞ to 0, और कहाँ है माइनस, यहाँ 1,2, ये आ गया सर 1,2 यूनियन। ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, यहाँ पॉजिटिव 0 से 1 और दूसरा 2 से इन्फिनिटी, 0 से 1 और ये आपका 2 से इन्फिनिटी, ये वाला इंक्रीजिंग 2 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा सर। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, y = log x। तो log x में देखें क्या आएगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx = 1/x, f' क्या है 1/x, x की कोई वैल्यू रखो, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 आएगी कब, जब x बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ से कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, जो भी आपका रियल नंबर है उसके लिए पॉजिटिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 12 में आपको फंक्शन ऑफ x = cos x दे रखा है, f' निकालेंगे -sin x आएगा, इन इंटरवल 0,π/2 में देखें sin x, क्योंकि माइनस का sin x आया है, x की वैल्यू कोई भी रखें 0 से π/2 के बीच, ऑलवेज नेगेटिव शो करेगा, और जब नेगेटिव शो करेगा तो किसको शो करेगा, डिक्रीजिंग को शो करेगा सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट देखें, फंक्शन ऑफ x = cos 2x दे रखा है, तो उसका f' निकालेंगे -2 sin 2x आएगा। अब हमारा x 0 से π/2 है, इसको 2x में कन्वर्ट करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो 0 से पाई 2x में कन्वर्ट हो गया। अब sin 2x > 0, कि 0 से पाई में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है साइन, और माइनस, क्योंकि माइनस इसके आगे लगा हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो f' -2 sin 2x < 0 ऑन 0 से π/2 के बीच आ रहा है, फंक्शन cos 2x is strictly decreasing in interval 0 to π/2। नेक्स्ट सी पार्ट देखें, फंक्शन ऑफ x = cos 3x दे रखा है, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं f' = -3 sin 3x आएगा, f' = 0 हो जाएगा, तो -3 sin 3x = 0, sin 3x = 0, sin 3x = π, और π = x/3। जब x बिलोंग करता है 0 से π/3 के बीच, तो यहाँ देखें द पॉइंट x = π/3 डिवाइड्स द इंटरवल 0, क्योंकि हमारा इंटरवल दिया था 0 से π/2, तो फिर π/3 उसके बीच आता है, तो डिसजॉइंट इंटरवल बनाएगा, जो इंटरवल होगा 0 से π/3 एंड π/3 से π/2 हो जाएगा। अब पहले बात करें 0 से π/3 के बीच, ये हमने x ले लिया, अब इसको हमने 3x में कन्वर्ट किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, तो 0 से π हो गया। फंक्शन ऑफ x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/3, कि ये माइनस का दे रहा है इसलिए डिक्रीजिंग हो जाएगा। हाउएवर इन इंटरवल
पाई 3 से पाई 2 में देखें -3 sin 3x ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा पाई 3 लेस देन x लेस देन पाई 2, और यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से 3 पाई 2 हो जाएगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है साइन यहाँ, और यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ भी साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू से लगा है इंक्रीजिंग शो करेगा। इसके बाद है हमारा लास्ट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 10x दे रखा है, तो फिर एफ एक्स स्क्वायर एक्स आता है, 0 से पाई 2 के बीच पॉजिटिव आएगा, तो आप कह सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई 2। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, देयरफॉर फंक्शन ऑफ cos x cos 2x आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंटरवल 0 to पाई 2। हैंस द जो करेक्ट आंसर रहेगा ए और बी। हमसे पूछा था कौन से फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से पाई 2 के बीच, उसका आंसर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है, एफ डैश एक्स निकालेंगे 2x प्लस ए हो जाएगा। हम पहले ही कह चुके हैं इंक्रीजिंग की बात करें, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कहते हैं, तो 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन माइनस ए होगा, x ग्रेटर देन माइनस ए बाई 2 होगा। अब 1,2 की बात कर रहा है तो कम से कम यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस 1 से लेकर 2 तक वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ 1 से 2, थस द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एफ टू इंक्रीजिंग, कितनी लीस्ट वैल्यू चाहिए, 1 और 2 इज गिवन, 1 और 2 के बीच की, ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट आपका बाई ए माइनस 2, तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 ले लेते हैं लीस्ट वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, मतलब ए की जगह इतना तो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू log sin x दे रखा है, तो फंक्शन एफ डैश एक्स 1 log sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 1 sin x, और sin x का होता है cos x, cos sin होता है cot x। अब cot x ग्रेटर देन 0 होता है जब 0 से पाई 2 के बीच लाई करता है, तो एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जो आपका लेस देन एफ डैश एक्स इक्वल टू cot x, और यहाँ से 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीज, जब दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें पाई 2 से पाई के बीच की बात करें तो हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा, और 0 से पाई 2 की बात करें तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बाद बाकी अपने आप करेंगे, जो डाउट हो वो पूछ लेंगे ग्रुप पे मैसेज भेज कर। तो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 दे रखा है, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 है, 3 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बचेगा, 3 कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ से हम देखें होल स्क्वायर कभी किसी का नेगेटिव होता नहीं है, ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। जब होल स्क्वायर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। इन कोई भी रियल नंबर ले लें तो हमने लिख दिया इंक्रीजिंग आवर। तो इस तरह से आपका जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है वो एक्सरसाइज आपकी 6.2 खत्म होती है यहाँ। अब इसके बाद आपका जो स्टार्ट है टॉपिक, वैसे इसको इस बार डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि ये आगे काम देता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और ये वीडियो आपको आज ही मिलेगी, आप इसको नोट कर लें, और कल आपको मैक्सिमम मिनिमा की वीडियो मिलेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।